12 के स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिंदी साहित्य के प्रथम टेस्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे हम। इस वीडियो को पूरा देखना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले सभी विषय की वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, देवसेना कौन थी? तो देवसेना थे वो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। वह राष्ट्रभक्त और त्यागी और साहसी नारी थी। दूसरा प्रश्न है, आहा वेदना मिली विदाई कविता का मुख्य भाव क्या है? इस कविता में देवसेना अपने जीवन के दुख, त्याग और अधूरी इच्छाओं की वेदना करती है। तीसरा प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि कर्नेलिया कौन थी? तो कर्नेलिया है वो कर्नेलिया सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की पुत्री थी, जिसे भारत की प्रकृति और संस्कृति से प्रेम हो गया था। अगला चौथा प्रश्न है हमारा कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा कविता का मुख्य संदेश क्या है? इस कविता में भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता, महान संस्कृति और देश प्रेम का वर्णन किया गया है। पांचवा प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली कैसी थी? उनकी भाषा सरल, भावपूर्ण, साहित्य तथा संस्कृतिनिष्ठ थी। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता किस पर आधारित है? ये कविता निराला जी की पुत्री सरोज की मृत्यु पर आधारित है। अगला सातवां प्रश्न है कि दुख ही जीवन की कथा रही, भक्ति का भाव लिखिए। कवि कहता है कि उसके जीवन में अधिकतर दुख ही रही है और सुख बहुत कम मिला है। अगला प्रश्न है कि निराला की काव्य भाषा की विशेषताएं लिखिए। निराला की भाषा प्रभावशाली, सरल, भावपूर्ण व तथा प्रयोगधर्मी थी। नवा प्रश्न है कि यहाँ पर सरोज स्मृति में कवि की वेदना कैसे प्रकट हुई? कवि अपने पुत्री की मृत्यु से अत्यंत दुखी और अपनी असहायता व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में योगदान लिखिए। रामचंद्र शुक्ल हिंदी के महान आलोचक, इतिहासकार और निबंधकार थे। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद किताबों में से ढूंढ कर अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाले ताकि आपके जो टेस्टों में इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न है कि प्रेमगन की छाया स्मृति निबंध का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस निबंध में लेखक ने प्रेमगन के व्यक्तित्व और हिंदी साहित्य के प्रभाव का वर्णन किया गया है। अगला 12वां प्रश्न है कि शुक्ल जी की गद्य शैली की विशेषताएं लिखिए। इनकी गद्य शैली विचार प्रधान, गंभीर, तर्कपूर्ण और प्रभावशाली थी। अगला है, बालक बच गया निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस निबंध का मुख्य उद्देश्य बच्चों पर शिक्षा का अनावश्यक दबाव न डालना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 14 हमारा, घड़ी के पुर्जे निबंध का संदेश क्या है? इस निबंध में धर्म के रहस्यों और अंधविश्वासों पर व्यंग्य किया गया है। अगला है, डेले चुन लो निबंध में से किस पर व्यंग्य किया गया है? इस निबंध में समाज की अंधविश्वासी मान्यता पर व्यंग्य किया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर दे ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। धन्यवाद।